ओडिशा की पर्वतीय भूमि के बीच बसे केओंझर जिले का एक छोटा सा गांव घोटो गांव, जहां हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर पत्थर मां की उपस्थिति का आभास कराता है। यही वह स्थान है जहां विराजती हैं मां तारिणी, ओडिशा की सबसे पूजनीय और रहस्यमयी शक्तियों में से एक। लेकिन मां तारिणी केवल एक देवी नहीं, बल्कि मुक्ति, साहस और करुणा की मूर्ति हैं। उनका रहस्य, उनकी उत्पत्ति और उनकी उपस्थिति ऐसी है कि जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी आरंभ होती है त्रेता युग के अंतिम चरण से। कहा जाता है, जब श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, तब पृथ्वी के सभी स्थानों पर देवी शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था। जहां जहां देवी की उपासना रुक गई थी, वहां अधर्म बढ़ने लगा था। उसी समय हिमालय के दक्षिण भाग में ओडिशा की ओर शक्ति का एक अग्निकुंड प्रकट हुआ। उस अग्निकुंड से एक तेजस्वी स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके मस्तक पर चमकता चंद्रमा, आंखों में अग्नि और मुख पर करुणा की आभा थी। वह थीं मां तारिणी। उनका नाम पड़ा तारिणी क्योंकि वे थीं जो तार देती हैं, यानी जो अपने भक्तों को संकट से पार उतार देती हैं। कहते हैं कि जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया, तब केओंझर के आसपास की भूमि शापग्रस्त थी। नदियां सूख चुकी थीं, लोग भय में जी रहे थे और जंगलों में अंधकार का साम्राज्य था। इसी अंधकार को समाप्त करने के लिए मां ने इस भूमि को चुना। लोक कथा कहती है कि घोटो गांव के पास के जंगलों में एक चरवाहा हर दिन एक विशेष स्थान पर अपनी गायों को चराने ले जाता था। एक दिन उसकी एक गाय वहां जाकर खुद ही रुक गई और दूध बहाने लगी। चरवाहे ने सोचा कि शायद किसी पथरीले टीले के नीचे कुछ छिपा है। जब उसने वहां खुदाई की, तो भीतर से एक चमकदार मूर्ति प्रकट हुई। देवी का मुख आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था और उनकी आंखों में जीवंतता थी। चरवाहा भयभीत हो उठा, पर तभी एक तेजस्वी प्रकाश ने पूरे जंगल को आलोकित कर दिया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, डरो मत, मैं इस भूमि की अधिष्ठात्री शक्ति हूं, मुझे यहीं स्थापित करो, यही मेरा घर होगा। चरवाहे ने गांव वालों को बुलाया और उसी स्थान पर देवी की मूर्ति को स्थापित किया गया। जिस दिन मूर्ति स्थापित हुई, उसी दिन से गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। नदियां फिर से बहने लगीं, फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के घरों में दीप जल उठे। लोगों ने कहा, मां तारिणी लौट आई हैं हमारी रक्षक बनकर। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि एक दैवीय यथार्थ था। क्योंकि सदियों बाद जब ओडिशा में राजा पुरुषोत्तम देव का शासन था, तब मां तारिणी का नाम फिर से गूंजा। कहा जाता है कि राजा एक बार देवी तारिणी को अपने राज्यपुरी में लाना चाहते थे, ताकि वे जगन्नाथ मंदिर की अधिष्ठात्री देवी बन सकें। मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, परंतु एक शर्त है, तुम रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। यदि तुमने देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। राजा ने वचन दिया और देवी की मूर्ति को एक रथ पर रखकर यात्रा आरंभ की। रथ के आगे देवी की शक्ति अदृश्य रूप से चल रही थी। पूरा वातावरण देवी के मंत्रों से गूंज रहा था। किंतु जब वे केओंझर के घोटो गांव के पास पहुंचे, तो अचानक रथ के पहिए धंस गए। रथ रुक गया। राजा चिंतित हुए और उत्सुकता में पीछे मुड़कर देख लिया। उसी क्षण आकाश से बिजली चमकी, गर्जना हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, अब मैं यहीं रहूंगी, इस भूमि की अधिष्ठात्री बनकर।
राजा हाथ जोड़कर खड़े रहे और बोले, मां, यदि आप यहां रहना चाहती हैं तो इस भूमि का कल्याण करें। देवी ने आशीर्वाद दिया, जो भी श्रद्धा से मेरा नाम लेगा मैं उसे हर संकट से तार दूंगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा धर्म है। तब से घोटो गांव मां तारिणी की भूमि बन गई। यह स्थान केवल शक्ति का नहीं बल्कि भक्ति और सच्चाई की परीक्षा का केंद्र है। यहां जो भक्त सच्चे मन से आता है उसे मां स्वयं दर्शन देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी संकेतों में। कहा जाता है कि मां तारिणी का मंदिर स्वयं नव दुर्गा के नवम रूप से जुड़ा है। उनकी उपासना तांत्रिक और वैदिक दोनों मार्गों से की जाती है। मां के गर्भगृह में जो दीपक जलता है, कहा जाता है कि वह सदियों से कभी बुझा नहीं। भक्तों का विश्वास है कि जब यह दीपक अधिक तेज जलने लगता है तो समझो मां किसी भक्त की पुकार सुन रही हैं। ओडिशा के शास्त्रों में मां तारिणी को शक्ति रूपेण संस्थिता कहा गया है, अर्थात वह जो स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं, जो देवताओं तक को बल देती हैं। उनकी उपासना में विशेष रूप से लाल सिंदूर, शुद्ध घी का दीप और पीले फूलों का महत्व है। लेकिन मां तारिणी को सबसे अधिक प्रिय है सच्ची निष्ठा। कहते हैं मां तारिणी की पूजा में कोई झूठ नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति छल, कपट या अहंकार से उनके सामने जाता है तो उसे तुरंत संकेत मिल जाता है। मंदिर के प्रांगण में दीप बुझ जाते हैं या हवा अचानक स्थिर हो जाती है। यह देवी की मौन चेतावनी होती है। मां तारिणी के अनेक भक्तों ने उनके चमत्कार का अनुभव किया है। किसी का डूबता जहाज बच गया, किसी की खोई संतान लौट आई, किसी के दरवाजे पर अन्न बरसने लगा। भक्त कहते हैं मां केवल संकट से नहीं बचाती, वह जीवन की दिशा बदल देती हैं। कहते हैं कि देवी तारिणी की शक्ति आज भी घोटो गांव के जंगलों में गूंजती है। रात में जब हवा चलती है तो उसकी सरसराहट में कोई स्वर सुनाई देता है, जय मां तारिणी। यह स्वर केवल हवा का नहीं बल्कि मां की चेतना का होता है, जो हर भक्त को पुकारती है। मां तारिणी आज भी ओडिशा की रक्षा करती हैं। उनका अस्तित्व केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित है। वह देवी जो संकट में तार देती हैं, जो भक्त को भटकाव से बचाती हैं और जो आज भी घोटो गांव की पहाड़ियों से यह कहती हैं,